लोकसभा चुनाव को लेकर फिरोजाबाद के लद्दीपुर तुर्रा कोटला में भाजपा के वरिष्ठ नेता एस.एम. प्रजापति ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए 7 मई को होने वाले मतदान पर भाजपा को वोट देकर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप को भारी मतों से जीतकर संसद में भेजने का काम करें। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता एस.एम. प्रजापति ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना जैसे किसान निधि, पेंशन, घर घर गैस सिलेंडर देना, महिला सुरक्षा, हमारी सरकार में फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास देना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नारी सुरक्षा योजना एवं गुंडागर्दी को खत्म कर दिया। वहीं एस.एम. प्रजापति ने कई गांव में जाकर वोट मांगे। साथ ही एस.एम. प्रजापति का लद्दीपुर तुर्रा कोटला के प्रजापति समाज के लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया है। क्या कुछ कहना था वरिष्ठ भाजपा नेता, सुनिए। खास रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। आजकल अंसारी के परिवार से वोट मांग रहे हैं, जो कुख्यात आतंकवादी है, जिसने तमाम माता बहनाओं को कत्ल कर दिया, तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। ऐसी पार्टी के लोगों को वोट देके उनसे आप क्या कल्पना कर सकते हैं, यह पहली सोचिए। मोदी जी ने घर घर शौचालय दिए हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं और 2.5 लाख रुपया आवास के लिए दे रहे हैं। और माननीय योगी जी ने गुंडा मुक्त प्रदेश कर दिया है। आप अपनी नींद सोते हो, अपनी जागते हो। महिला सुरक्षा और पूरा प्रदेश मुक्त हो गया है और आजकल कोई डर भय नहीं है। और ये इसी के चलते हुए मैं बीजेपी के लिए वोट मांगने आया हूं कि हमारे प्रत्याशी लोकल के हैं और आपके तो पड़ोसी हैं, ठाकुर विश्वदीप सिंह। इनको कम से कम 2 लाख से विजयी बनाना है। यही मेरी शुभकामना है आपसे। जी, आज आपने यहाँ पे किस तरह की सभा को संबोधित किया है और किस तरह के आपने वोट मांगे? कौन सी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं आप और क्या उद्देश्यों से वोट मांगा जा रहा है? आज मैं ग्राम लद्दीपुर कोटला में प्रजापति सभा की है मैंने, और मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बड़े लोकप्रिय लोकल के प्रत्याशी माननीय ठाकुर विश्वदीप सिंह को फिरोजाबाद से उतारा है। और उन्हीं के लिए मैं वोट मांगते हुए मैंने अपनी समाज से प्रार्थना वंदना की है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह को कम से कम 2 लाख से विजयी कराएं और हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। और हमारे मोदी जी का कहना है कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे, तो हमें 400 पार भी जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा दायित्व भी बनता है। इसलिए मैंने जगह जगह पर मीटिंग करा रहा हूं और मैं प्रजापति समाज से बड़ा ही निवेदन कर रहा हूं, सबको समझा रहा हूं, बुझा रहा हूं। और जैसे कि आपको देखा जा रहा है, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बार बार प्रजापति समाज में जा रहे हैं। समाज में जाने के बाद में आपको समाज द्वारा किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? समाज से आशीर्वाद बहुत अच्छा ही मिल रहा है। और जितनी भी महिला हैं, बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, हर किसी के दिल में मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी से हर महिला खुश है और उनकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। हमारी महिलाएं, माता बहनें हैं, सबको मोदी जी की प्रशंसा करती हैं। मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कौन सा मुद्दा अहम रहेगा? मुद्दा हमारा, मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है और हर व्यक्ति आज आजाद है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। कितना बहन बेटियां कितना भी जेब सोना चांदी पहन के जा सकती हैं। कोई लूट खसोट नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। देखा जा रहा है आप एक अमित शाह जी की तस्वीर लगाकर अपने गले में डाले हुए हैं, क्या इसकी क्या कारण है? किस तरह से इस तस्वीर को लाए हुए हैं? अमित शाह जी को मैं भगवान के तौर पर मानता हूं और मेरे परम पूज्य पिता तुल्य गुरु जी भी हैं, गुरु जी भी मानता हूं। और लॉकेट मैंने आज से नहीं 17-18 से डाल रखा है
जब से लॉकेट को छिपा के रखता था। आज मैं जगह जगह पर सभा कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ बीजेपी के लिए, तो मैंने हमेशा के लॉकेट उजागर कर दिया है। इस लॉकेट को अमित शाह जी को कब तक पहनते रहेंगे आप? जब तक जीऊंगा तब तक लॉकेट को पहना रहूंगा। जी भाई साहब, आज ये सभा की गई है, सभा में कौन आया है और एमसी प्रजापति ने वोट मांगे हैं 7 तारीख को वोट देने के लिए, किन किन मुद्दों पर ये वोट मांगे थे? इस नुक्कड़ सभा में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता एस.एम. मुरारी जी, जो प्रजापति समाज के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं, वो विश्वदीप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन के लिए प्रजापति समाज में अपने लोगों के परिवार के लोगों को वो बीच में आए हैं और उन लोगों से उन्होंने अपील की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विश्वदीप सिंह जी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाने का काम करें और उस प्रधानमंत्री बनाने के उस योगदान में प्रजापति समाज की पहले से अहम भूमिका रही है। क्योंकि प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता रहा है, तो कोई ये बाहर के लोग नहीं, अपने परिवार के बीच में आए हैं। क्योंकि घर में जब भी कोई शादी कार्यक्रम होता है तो उससे पहले हम अपने सभी परिवार के लोगों को एक बार निमंत्रण देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, उनकी कोई भी शिकायत स्वयं होती है उसको लेते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे पार्टी के नेताजी अपने समाज के बीच आए हैं, तो जो आने वाली 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में अपने समाज के वोट करें। क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली है इस बार? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जो 4-5 उनके परिवार की सीटें हैं, जिनको समाजवादी पार्टी अपना अवैध दुर्ग मानती थी, जिनमें फिरोजाबाद सीट है, मैनपुरी लोकसभा की सीट है, इटावा की सीट है, आजमगढ़ की सीट है, कन्नौज की सीट है, रामपुर की सीट है, इन 4, 5 और 6 सीटों को समाजवादी पार्टी हमेशा से अपना अवैध दुर्ग मानती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता चंद्रसेन यादव को टिकट देकर के फिरोजाबाद का गढ़ ध्वस्त करने का काम किया है। इसी तरह उपचुनाव में रामपुर का गढ़ ध्वस्त करने का काम किया है। इसी तरह आजमगढ़ का जो समाजवादी पार्टी का अवैध दुर्ग था, दिनेश लाल निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी लड़ा करके समाजवादी पार्टी के उस किले को भी ध्वस्त करने का काम किया। इसी तरह बदायूं का जो उनका अवैध किला था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को लड़ा करके उस किले को भी ध्वस्त करने का काम किया है। अब उनका जो अजय किला बचा था वो मैनपुरी, भारतीय जनता पार्टी ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को अपना वहां प्रत्याशी बनाया है और ठाकुर जयवीर सिंह इतनी दमदारी से वहां चुनाव लड़ रहे हैं कि अखिलेश यादव को रात को एसी में भी पसीने छूट रहे हैं और उनका पूरा खानदान मैनपुरी में लगा हुआ है। और इस बार मैनपुरी का भी किला भारतीय जनता पार्टी ढहाने का काम करेगी और फिरोजाबाद जो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी 29,500 से जीतने का जो काम किया है, इस बार इन सभी कार्यकर्ताओं के दम पर, प्रजापति समाज के दम पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से अधिक जीतने का रिकॉर्ड कायम करेगी। सर, अभी मंच से आपने बयान दिया था कि कुछ गुंडों की बस चलती थी, वो क्या मामला है पूरा? मामला ये था कि फरियाद से लेकर के फिरोजाबाद तक इस रोड पर जो बसें चलती थी वो 1 घंटा विलंब से चलती थी। सरकार को कोई राजस्व नहीं देते थे, जबरदस्ती सवारियों को बैठाते थे। अगर किसी गरीब पर 2 रुपए कम होते थे, उस चौराहे पर उतार करके बीच में खड़ा किया जाता था और पैसे नहीं होते थे, उनसे उनका सामान, बैग और उनसे अभद्रता की जाती थी। और वो गुंडागर्दी जैसे चरम पर थी कि लोगों के पास अपने यातायात के साधन नहीं थे और उन लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ पर पीड़ित किया जाता था। एक वर्ग विशेष की यहाँ बसें चला करती थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में 2017 में जो सरकार बनी तो सबसे पहले इस रोड पर उन बसों को, जो अवैध बसें चल रही थी, उनको बंद किया गया है और तमाम गरीब लोग इस रोड पर अपना ऑटो चला करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और आम जनता को 5 मिनट नहीं होती है अपने घर से यातायात कहीं भी वो जाए, उनको वाहन की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे फरियाद से लेकर फिरोजाबाद क्षेत्र की। करते हैं। एक बार जो सामने सभी लोग बैठे हुए हैं, एक बार आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि यहाँ लोकसभा का चुनाव है, सभी तक चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको मतदान 7 तारीख को करना, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया। सभाध्यक्ष महोदय,
मंच पर बैठे सभी नेतागण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य और मेरी माता बहना, आपके चरणों में